ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गणित विद्या विषय के पश्चात एक और महत्वपूर्ण विषय जिसका संबंध हमारे जीवन के साथ है, जीवनचर्या के साथ है, जो हमारी जीवनचर्या का विषय है, उसको लेते हैं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण उपासना विद्या विषय। यहाँ भी विद्या शब्द को साथ में रखा हुआ है। विद्या माने यथार्थ ज्ञान। इसमें 5 शब्द रखे: स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण और उपासना। पहले इन शब्दों पर चिंतन करें कि इन शब्दों का स्वरूप क्या है अर्थ की दृष्टि से। उसके बाद मुख्य विषय में प्रवेश करेंगे। ईश्वर शब्द का संबंध जो शब्द के आरंभ में पठित है प्रत्येक के साथ लगेगा। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर संबंधी प्रार्थना, ईश्वर संबंधी याचना, उसके प्रति समर्पण, उसकी उपासना। ऐसे ही ईश्वर स्तुति विद्या, ईश्वर प्रार्थना विद्या, ईश्वर याचना विद्या, ईश्वर समर्पण विद्या, ईश्वर उपासना विद्या, ऐसे प्रत्येक के साथ संबंध लग जाएगा। और देखा जाए ये जो शब्द यहाँ पर हैं, ये भक्त और भगवान के संबंध को दिखला रहे हैं। भगवान माने ऐश्वर्यशाली, भगः अस्यास्तीति, भगवान, भग जिसका होता है, ऐश्वर्य जिसका है, वो भगवान है। और भक्त, या दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान व्याकरण की दृष्टि से दोनों में ही एक ही धातु है, भज सेवायाम। भगवान वह जो सेवन करने के योग्य है और भक्त वह
जो सेवन करने वाला है ना। भगवान सेव्य, सेवन करने योग्य, और भक्त सेवक, सेवन करने वाला। अब सेवक और सेव्य में संबंध देखें यदि, जैसे औषधि है और एक रोगी है। रोगी को कोई रोग है किसी भी प्रकार का, आजकल जैसे ये चल रहा है अभी कोरोना, किसी को ज्वर है, किसी को सिर दर्द है, किसी को जुकाम है, खांसी है, छींके और पेट दर्द आदि आदि रोग हो सकता है। किसी न्यूनता के कारण से, किसी प्रज्ञापराध के कारण से, किसी मिथ्या ज्ञान या मिथ्याचार के कारण से ये रोग हमारे पास आया है। और जो औषधि है उसके पास वह सामर्थ्य है कि इस मिथ्याचार से उत्पन्न रोग को दूर कर सकता है। वो सामर्थ्य उस औषधि के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम एक रोगी की भूमिका में हैं और औषधि जो है वो रोग को ठीक करने की भूमिका में है, ये ठीक है कि वो औषधि वैद्य के द्वारा प्रयुक्त है, वैद्य के द्वारा एक विज्ञ, एक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा बताई गई है, लेकिन अभी जो साक्षात संबंध है एक रोगी का औषधि के साथ है, औषधि का रोगी के साथ है। हमें पता चल चुका है स्तुति के द्वारा, वैद्य ने बड़ी स्तुति की है, ये औषधि ऐसी है, इसने लाखों लोगों को ठीक किया है, असाध्य रोगों को ठीक किया है, और न जाने क्या क्या स्तुतियाँ की हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, उस स्तुति को सुन करके उसके प्रति श्रद्धा उठ जाती है, क्योंकि हम रोगी हैं, और फिर उसका हम सेवन कर लेते हैं। वह औषधि हमारे लिए सेव्य हो गई और हम उसके सेवक हो गए, रोगी के रूप में हम उसके सेवक हो गए। तो ये सेव्य और सेवक भाव संबंध हो गया हमारे और औषधि के बीच में। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ईश्वर के अंदर अनंत गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, आदि आदि जो भी हैं। हमारे अंदर कुछ न्यूनताएं हैं, कुछ मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार जन्य अपराध हमने किए हुए हैं, त्रुटियां हमने की हुई हैं, न्यूनताएं हमारे अंदर हैं। तो जिस क्षण हमें ये बोध हो जाएगा कि इन न्यूनताओं का जो उपचार है वो ईश्वर की उपासना में है, ईश्वर का सेवन करने में है, ईश्वर के जो गुण हैं उनमें से इस गुण विशेष के सेवन से मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, तो उस क्षण मेरा और ईश्वर का जो संबंध है वो सेवक और सेव्य भाव संबंध बन जाता है। भक्त और भगवान का संबंध बन जाता है। भक्त माने सेवन करने वाला, और भगवान जिसके पास ऐश्वर्य है ना, सेव्य जो सेवन के योग्य है, वह संबंध बन जाता है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? पहले स्तुति। स्तुति से तात्पर्य होता है भगवान के विषय में शब्दों के माध्यम से जानना। ष्टुयि स्तुतौ, वो कैसा है और वो कैसा नहीं है ना, दोनों पक्ष हमारे लिए जानने योग्य होते हैं। उसका जो यथार्थ स्वरूप है वो भी हमें जानने योग्य है, और जो मिथ्या स्वरूप अज्ञान के कारण से कुछ लोगों ने हमारे सामने प्रकट किया है वो भी हमें जानने योग्य है। कुछ चीज़ें उसके पास हैं जो हैं तो उनकी सत्ता से हम उसको जानें, और जो चीज़ें उसके पास नहीं हैं
जो गुण उसके पास नहीं है तो उस स्तर पर उसको निर्गुण के रूप में हम जाने। तो इसलिए स्तुति जो है वो सगुण की भी होती है और निर्गुण की भी होती है। वह कैसा है? सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है ना, आदि आदि जो भी गुण हैं उसके पास में। और वो कैसा नहीं है? वह कभी क्षीण नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीर धारण नहीं करता। अब चूंकि शरीर धारण नहीं करता इसलिए उसमें कोई रोग भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। स्थूल शरीर में होने वाले जो भी व्यवहार हैं वो सब उसमें नहीं होंगे। ना वो छोटा है, ना वो बड़ा है, ना वो लाल है, ना पीला है, ना वो गंध युक्त है ना उसके हमारी जैसी आंखें हैं, आदि आदि। तो इनसे वो रहित है, तो इसलिए इन गुणों से वो निर्गुण हो गया। ये जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। पुरानी जगत में कुछ ऐसा है कि भाई उनको साकार कहते हैं वो और निर्गुण को निराकार कहते हैं। हाँ, साकार और निराकार के साथ में निर्गुण और सगुण का संबंध वो लगा देते हैं, जबकि वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जो वस्तुएं निराकार हैं वो सब निर्गुण ही हो, है ना। जो वो आकार नहीं रखती उनके पास अपने गुण हैं, और जो साकार हैं वो निर्गुण भी होती हैं। अब हम हैं शरीरधारी, है ना, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, दोनों हैं। कुछ गुण हमारे पास हैं तो उनके कारण से हम सगुण हैं, जो गुण हमारे पास नहीं हैं उनके कारण से हम निर्गुण हैं। तो ऐसे क्या है उसकी चर्चा करना। अच्छा, दूसरा क्या होता है ना, विद्या की वृद्धि के उपाय हमें ऋषियों ने बताए हुए हैं। उनमें से एक उपाय है परस्पर चर्चा करना। स्वाध्याय और प्रवचन ये निरंतर चलना चाहिए। केवल स्वाध्याय से भी काम नहीं चलेगा। केवल स्वाध्याय से हमारे अंदर अहंकार की वृद्धि हो जाती है। मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया, मैं ईश्वर को ऐसा जानता हूँ, मैं उसको वैसा जानता हूँ, आदि आदि। तो जो कुछ भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसका दूसरों के साथ में, दूसरे माने जो उस विषय के जानकार हैं उनके साथ में चर्चा अवश्य करें। चर्चा करने से क्या होता है, विषय की स्पष्टता होती है, ज्ञान में परिष्कार होता है। नहीं तो हम अपने स्तर पर न जाने क्या क्या वो बनाए रखते हैं विचार अपने उस विषय में। तो ये सब स्तुति के अंतर्गत आएगा। तो सगुण भी करनी है स्तुति और निर्गुण भी करनी है, दोनों पक्षों से ही हमें जानना चाहिए। जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य जी हमें उस रोग के से संबंधित जो पथ्य हैं वो भी बताते हैं और जो अपथ्य हैं वो भी बताते हैं कि ये पदार्थ तुम्हें सेवन करने हैं, ये पथ्य हो गया, है ना। ये आहार विहार तुम्हें लेने हैं, ये पथ्य हो गया। और ये आहार विहार तुम्हें नहीं लेने, ये अपथ्य हो गया। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बताया हुआ है, न नक्तम दधि भुंजी, तो कि रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये अपथ्य हो गया सामान्य रूप से कि रात्रि में दही ना खाएं। तो परमेश्वर के विषय में भी क्या करना है, स्तुति। आखिर परमेश्वर से हम लाभ लेने जा रहे हैं, तो उसके विषय में जानकारी तो हमें होना चाहिए कि वो कैसा है कैसा नहीं है। जो वस्तु हम चाहते हैं वो उससे मिल भी सकती है कि नहीं मिल सकती है, ये तो पता होना चाहिए। और स्तुति का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल शब्द तक सीमित रहे हम। जैसे आजकल होता है ना, आजकल तो व्यापार चल रहा है, स्तुति का व्यापार, रत जगह होते हैं और न जाने क्या क्या है, और कथाएं भी हैं, है ना। तो उसमें ये एक
व्यापार का रूप लिया हुआ है पूरी तरह से। बढ़िया अलंकृत भाषा में उसकी प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं, जिससे कि वो रस से सराबोर हो जाएं श्रोता। अच्छा, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है, कोई रस आदि की बात ही नहीं है, बस कथा होनी चाहिए, रात्रि जागरण होना चाहिए इसलिए हो रहा है। और देखा है कई प्रसंगों में जो है इन कथाओं में या इन रात्रि जागरण आदि जो स्तुति के नाम पर कार्यक्रम होते हैं, उनमें अभद्रताएं भी खूब होती हैं। अश्लील नृत्य हो रहे हैं, अश्लील जो गीत वाद्य आदि हैं उनका भी प्रयोग हो रहा है। माने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ का मनोरंजन करने के लिए सब कुछ है ना, अनुचित जो मार्ग हैं वो सारे अपनाए जाते हैं वहाँ पर। तो वो तो स्तुति नहीं हुई एक तरह से देखा जाए तो, है ना, पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग हो गया ये तो ईश्वर के नाम पर। तो करना क्या है हमें, जब हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर के किसी गुण का व्याख्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो उस गुण को स्वयं में लाने का प्रयास करना है। हम ईश्वर के न्यायकारी गुण पर चिंतन कर रहे हैं कि वो न्याय करता है सबके साथ में, तो वो गुण हमारे चरित्र का भी हिस्सा बनना चाहिए। पहले हम स्वयं के साथ न्याय करें और अपने निकटवर्तियों के साथ न्याय करें, और फिर इस न्याय की जो सीमा है उसको बढ़ाते चले जाएं। जहाँ जहाँ तक भी हमारा संपर्क है ना, न्याय करें, लेकिन पहले न्याय को समझ लें, न्याय है क्या। मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है, परम लक्ष्य क्या है, उसके अनुकूल मैं चल रहा हूँ क्या, मेरे परिवार वाले चल रहे हैं, मेरे आश्रित चल रहे हैं क्या, आदि आदि जो मुख्य विषय है उसको केंद्र में रख करके ही हम न्याय कर सकते हैं। तो स्तुति, दो शब्द आगे दिए, ईश्वर संबंधी प्रार्थना और याचना। प्रार्थना और याचना व्यावहारिक स्तर पर एक जैसे प्रतीत होते हैं। किसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं या किसी से याचना कर रहे हैं। प्रार्थना में अपने मनोभावों को प्रकट किया जाता है। हम ऐसे हो गए, है ना, वयम श्याम पतयोरयीणाम, हम ऐसे हो गए, हम ऐसे हुए, हम सदा सुखी रहें, ये हमारी प्रार्थना है। हम सदा धन संपन्न रहें, हम सदा स्वस्थ रहें, ये हमारी प्रार्थना है। और याचना में क्या होता है, मांगना है वहाँ पर, हे ईश्वर हमें ये दे दो, हे ईश्वर हमें ये दे दो, हे ईश्वर हमें ये दे दो। तो स्तुति में तो स्तोता और स्तोतव्य संबंध बना उसके साथ में। ईश्वर हमारे लिए स्तोतव्य है और हम उसके स्तोता हैं। और प्रार्थना में प्रार्थयिता हम हो गए, प्रार्थना करने वाले, और प्रार्थ्यमान वह ईश्वर हो गया जिससे प्रार्थना की जा रही है। उसको समीपस्थ अनुभूत करके, समक्ष अनुभूति करते हुए हम अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम विद्वान होवें, हम ज्ञानी होवें, हम मुक्त होवें, हम सभी दुखों से छूटे, आदि आदि जो भी है ये प्रार्थना के अंतर्गत आ जाता है। और स्तुति में भी हमारा पूर्ण पुरुषार्थ रहता है उन गुणों को अपनाने का और दुर्गुणों को दूर करने का। ऐसे ही प्रार्थना में भी रहेगा। जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऐसे होवें, ऐसे होवें, ऐसे होवें, तो तदनुकूल परिश्रम भी हमारा चल रहा है, साथ में पुरुषार्थ भी हमारा चल रहा है। केवल शाब्दिक करने से काम नहीं चलता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः,
नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो नीतिकार ने कहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। जब हम किसी कार्य के अनुकूल उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी हमारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं। न मनोरथ ही, केवल मन में विचार करने मात्र से नहीं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, हे ईश्वर ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, आदि आदि नहीं, उसके लिए परिश्रम करना होगा। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे नियमित आहार विहार, नियमित दिनचर्या करनी होगी। स्वस्थ की परिभाषा जो शरीर विज्ञानियों ने दी है उसके अनुकूल मुझे आचरण करना होगा कि अग्नियाँ सम कैसे रहती हैं, दोष सम कैसे रहते हैं, मल का निस्सारण सम कैसे रहता है ना, और जो सारी स्थितियां हैं, आत्मा, मन और शरीर ये प्रसन्न रहें, तो उसके अनुकूल मुझे क्रियाएं करनी होंगी, तभी मैं स्वस्थ रह पाऊंगा। ये नहीं कि बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इधर एसी या कूलर चला दिया और बस लेटे लेटे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, और उसके अनुकूल परिश्रम कुछ ना करें। तो ऐसे तो कोई स्वस्थ नहीं होगा, बीमारियां करती चली जाएंगी। तो प्रार्थना में भी क्या है, पुरुषार्थ है। उसके बाद याचना है। याचना में मांगा जाता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो ये याचना में होती है। तो यहाँ पर ईश्वर के साथ जो संबंध बनेगा हमारा, वो याचक और दाता का बनेगा। पहले ये हमें अनुभव होना चाहिए कि हमारे पास न्यूनताएं क्या हैं, कमियां क्या हैं। उस लक्ष्य के अनुकूल जब हम आगे यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा के करने में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों का अनुभव हमें होना चाहिए। और साथ ही ये भी पता चलना चाहिए हमें कि इन न्यूनताओं की जो पूर्ति है वो ईश्वर से हो सकती है, उस भगवान से हो सकती है। अब हम उसके सामने याचना करते हैं फिर। तो यहाँ पर हम याचक हैं और वो दाता है। जैसे सामान्य व्यवहार में भी तो यही होता है, हमारे पास धन का अभाव है तो हम किसी धनी व्यक्ति के सामने जाते हैं कि हमें इतने रुपए की आवश्यकता है, वो दे दो, है ना। ये प्रसंग है, किसी रोग के प्रसंग में है, विवाह के प्रसंग में है, मकान बनाना है, आदि आदि कुछ भी कार्य वहाँ पर हो सकता है। तो ये रहता है। तो याचक, यहाँ पर याचक भाव है। अब यहाँ ये भी है, जब हम किसी के सामने याचक बन करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यर्पण का भी भाव हमारे मन में रहा करता है। मैं लेने जा रहा हूँ, कल को देना भी होगा मुझे। ऐसा नहीं है कि ले करके ही रख लूँगा खाली। अब किस रूप में वापस देना है वो एक अलग बात है ना। मैं श्रम करके उसका पैसा पूरा चुकाऊंगा या अन्य कोई प्रकार उसका हो सकता है। माने अधिकारी बन करके ही याचना करनी होती है, अनधिकारी को यहाँ कुछ नहीं मिला करता। और ये अधिकारी यदि हम और अधिकारी बन करके याचना कर रहे हैं तो सब कुछ मिलेगा। तो और समर्पण, समर्पण जैसा कि योग दर्शन में आया हुआ है ना, ईश्वर प्रणिधान। सर्वात्मना ईश्वर के समर्पित हो जाना। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारा जो कुछ भी अस्तित्व है, जैसे संविधान ने अग्नि के प्रति समर्पण किया है ना, और जिस क्षण संविधान ने अग्नि के प्रति समर्पण किया तो वो जो संविधा है वो अग्निमय हो जाती है। अग्नि ने अपनी गोद में उसको बिठा लिया और तन्मय हो गई संविधा। अग्नि उसके कण कण में व्याप्त हो गई है।
यही स्थिति हमारी ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, है ना। जब ईश्वर के प्रति हम समर्पण कर रहे हों तब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है अपना। अच्छा, जो हम अस्तित्व कहते हैं, ये अस्तित्व तो हमने यहाँ आकर के बनाया, मिथ्या अस्तित्व। मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, धनशाली हूँ, बलशाली हूँ, राजनीतिक हूँ, ये हूँ वो हूँ, जाने कितने कितने प्रकार के बना लिए हैं। और जितना जितना मैं अपने इन मिथ्या अस्तित्वों को स्वीकार करता चला जाता हूँ, उतना उतना ईश्वर से दूरी मेरी बनती चली जाती है। समर्पण नहीं है फिर वहाँ पर, तो पूर्ण समर्पण। अब ईश्वर की आज्ञाएं ही मेरा कर्तव्य है। ईश्वर जो भी आज्ञा देंगे, है ना, बस वही कर्तव्य होगा मेरा। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है पृथक। हम करते क्या है ना, शाब्दिक स्तर पर तो सारी चर्चाएं किया करते हैं, ईश्वर की स्तुति भी करेंगे, प्रार्थना भी है, याचना भी है, समर्पण की भी खूब लंबी लंबी चर्चाएं करेंगे। लेकिन एकाएक ना तो स्वयं के ऊपर भरोसा है और ना ही ईश्वर के ऊपर भरोसा है, या ईश्वर की परीक्षाएं लेने के लिए बैठ जाएंगे। और ये जो माया मोह है ना, यही सब कुछ दिखाई पड़ता है। जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, यही सब कुछ उपलब्ध दिखाई पड़ती हैं। अब इनके सामने ईश्वर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं ठहरता, और दिन रात इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं कि अधिकतम हमारे पास ये हो जाएं। तो फिर ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे बनेगा? तो अपनी क्रियाओं का, क्रियाओं के फलों का, स्वयं का, है ना, सर्वात्मना समर्पण पूरी तरह से होना चाहिए। और उपासना, है ना, समीप में जाना। जब तक किसी विषय में हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक वह विषय हमारे निकट होते हुए भी दूर होता है। जैसे एक बार हमें कोई रोग हुआ, किसी को भी होता ही है, और हमारे आंगन में ही कोई घास फूस खड़ी हुई है, और वह जो घास फूस है वह हमें जो रोग है उसकी सर्वोत्तम औषधि है। ज्ञान न होने के कारण से वो हमसे बहुत दूर है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और जिस क्षण ज्ञान हुआ कि अरे ये जो आंगन में औषधि खड़ी है, ये जो हमारे आसपास में है घास फूस खड़ी है, यही सर्वोत्तम औषधि है, इसका सेवन करके देखो तो रोग एकदम शांत हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब हमने उसकी उपासना की, वह हमारे समीप हो गया, हम उसके समीप हो गए, रोग दूर भाग गया। ईश्वर का और हमारा व्याप्य व्यापक भाव संबंध है। किसी भी क्षण हम उससे दूर नहीं हो सकते, ना वो हमसे दूर हो सकता है। लेकिन प्रकृति के प्रति आकर्षण, मोह, मिथ्या ज्ञान आदि आदि ने क्या है, समीप होते हुए भी हम दोनों की दूरियों को बढ़ाया हुआ है। हमसे वो अलग है और हम उससे अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके गुणों को धारण करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते। लोक में एक शब्द प्रचलित है ना, भांड। भांड का मतलब क्या होता है? जो भांडता रहता है, उल्टी सीधी गप्पे मारता रहता है, अर्थहीन शब्दों का प्रयोग करता रहता है। और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, बस दूसरों के मनोरंजन में ही लगे रहते हैं, जीवन भर, जीवन पूरा उसी में निकाल देते हैं। तो वहाँ कुछ उपलब्धि नहीं हुआ करती है। तो प्रत्येक शब्द के साथ में, है ना, जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं,
हम अर्थ के साथ में जुड़ें, उसको अपने चरित्र का हिस्सा समझें, चरित्र का हिस्सा बनाएं, ये इसका पूर्ण स्वरूप हुआ करता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया और इसके अनुकूल अब मंत्र यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो ईश्वर की ही हम स्तुति करें। जब हम ईश्वर की स्तुति करने के स्वरूप को जान जाते हैं, उसके लाभों को जान जाते हैं, अब अन्य किसी की स्तुति करने में ना तो रस आएगा, ना प्रवृत्ति बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्यों का अपमान करें, अन्यों की उपेक्षा करें, ऐसा बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। लेकिन मक्खन लगाने वाली वृत्ति हट जाएगी। व्यवहार तो हमें रखना ही है परस्पर, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, व्यावहारिक स्थिति है, वो तो रहेगी, हमारी सदा रहेगी और रहनी भी चाहिए जब तक ये शरीर है। और शरीर के रहने तक वो अनिवार्यता भी है, क्योंकि पारस्परिक व्यवहार के बिना ये शरीर संचालित नहीं होगा। लेकिन रसास्वादन जो होगा वो ईश्वर की स्तुति में होगा, प्रार्थना जो होगी वो ईश्वर से होगी, याचना होगी तो ईश्वर से होगी, समर्पण होगा तो ईश्वर के प्रति होगा। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं तो यहाँ जिनको अब तक हम समर्पण के योग्य संसार में मान रहे थे, उनका समर्पण हमारे प्रति होने लगता है ना। इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि जो राजा का मंत्री होता है, अमात्य होता है, निकटवर्ती होता है, जब लोगों को ये पता चलता है कि अरे इसका संबंध तो राजा के साथ है, ये तो राजा का मंत्री है, राजा के यहाँ इसकी खूब चलती है, तो उसके प्रति समर्पित होने लगते हैं लोग कि चलो उनके पास चलते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो हमारा समर्पण तो इस सर्वोत्तम सत्ता के प्रति होने जा रहा है। तो अन्य के प्रति समर्पण की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो उसी की स्तुति करनी है, उसी की प्रार्थना करनी है, उसी से याचना करनी है, उसी के प्रति समर्पण करना है और उसी की उपासना। और जब स्तुति आदि हम यथार्थ रूप में करेंगे, बुद्धिपूर्वक करेंगे, ज्ञानपूर्वक करेंगे, तो उपासना भी हमारी सफल होगी, नहीं तो उपासना निष्फल है। जब हम स्वरूपतः नहीं जान पाए किसी को, तो उसकी उपासना कैसे करेंगे? पता नहीं किसकी उपासना करने बैठ जाएंगे, है ना। अध्यात्म क्षेत्र में ये बड़ी अंधेरगर्दी चल रही है। तो कोई कुछ भी दर्शन कराने लगता है, कोई कहीं दर्शन, कोई हृदय में दर्शन करा रहा है, कोई मस्तिष्क में दर्शन करा रहा है, कोई भ्रुकुटी में दर्शन करा रहा है, कोई कहीं, अलग अलग कल्पनाएं किए बैठे हैं और फिर पूरा जीवन उसी में निकल जाता है। अब इसमें स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि स्तुति विषयस्तु यो भूतंच इत्यारभ्य उक्तो वक्ष्यते च। पहले खूब चर्चा हो चुकी है। यो भूतंच भव्यंच सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः आदि आदि मंत्रों के द्वारा उसके स्वरूप की चर्चा कर चुके हैं। आगे भी आएगी। कोई मंत्र ऐसा है ही नहीं जहाँ पर कि ईश्वर के विषय का अत्यंत त्याग हो सके। किसी सृष्टि नियम की चर्चा करेंगे, किसी विज्ञान की चर्चा करेंगे, अन्य विषयों की चर्चा करेंगे, तो वो सारे के सारे उसी की तो व्यवस्था के अंतर्गत हैं। तो किसी ना किसी रूप में ईश्वर की ही स्तुति हो रही है वहाँ पर भी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्तुति विषयस्तु यो भूतंच इत्यारभ्य उक्तः इत्यादि मंत्रों में बता चुके हैं। वक्ष्यते च, और आगे भी इस विषय को कहा जाएगा, चर्चा की जाएगी। अथेदानीम प्रार्थना विषय उच्यते, है ना। अब प्रार्थना के विषय को ले लेते हैं। प्रार्थना में भी अर्थ धातु है, अर्थ भी उपयाच्यार्थ में है,
और प्र उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर, चुरादिगण का धातु है ये। तो प्रार्थना विषय को यहाँ दिखाते हैं। पहले मंत्र यजुर्वेद से लिया और इसका प्रयोग अनेकत्र देखा है। यज्ञ के पश्चात यज्ञ शेष कटोरी में जो घी बचा हुआ है, कुछ लोग सीधा घी अथवा कुछ उसमें पानी मिला के गर्म करके लगा लेते हैं हथेलियों पर, और यज्ञाग्नि पर हथेलियों को तपाते हुए अंगों का स्पर्श किया करते हैं, सूंघते हैं आदि आदि इस मंत्र का प्रयोग करके। तो इसके मंत्र के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। मंत्र है यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 9वां मंत्र है यह। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि ओजोस्योजोमयि धेहि मन्युरसि मन्युमयि धेहि सहोसि सहोमयि धेहि। यहाँ प्रत्येक वाक्य में ईश्वर के गुण की चर्चा की गई है कि यह गुण आपके पास है, वह गुण मुझे भी चाहिए, मुझे भी वह सामर्थ्य वह पराक्रम मेरे अंदर भी होवे कि मैं उस गुण को प्राप्त करने का पात्र बन जाऊं। जैसे कहा तेजोसी तेजोमयि धेहि, तेजोसी आप तेज स्वरूप हैं। तिज निशाने धातु है, उससे तेज शब्द बनता है। तो तेज जैसे निशान शब्द का प्रयोग करते हैं ना, एक तो निशाना है फारसी में, और यहाँ हिंदी में भी है। चाकू को धार लगानी होती है या तलवार को धार लगानी है तो उसको लिए बोलते हैं शान पर लगाना, है ना। एक यंत्र, एक मशीन है तो उससे धार को तीक्ष्ण किया जाता है। तो निशान का अर्थ होता है तीक्ष्णता, सूक्ष्मता, है ना। तीक्ष्णता अधिक सम्मत अर्थ है यहाँ पर। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई विचार करते हैं, किसी विषय को धारण करने का प्रयास करते हैं, वो हमारा प्रयास इतनी सूक्ष्मता तक होना चाहिए कि उसमें तीक्ष्णता आ जाए। जैसे किसी औषधि का सेवन किया जाता है, औषधि के सेवन के कई स्वरूप हैं। स्थूल रूप में सेवन किया तो स्थूल लाभ देगी, उसका रस निकाल के सेवन किया उसके अपेक्षा अधिक लाभकारी हो गई, अधिक शक्तिशाली हो गई। उसका वाष्पीकरण अर्क निकाल के किया और अधिक शक्तिशाली हो गई। उसका सत्व निकाला, आगे से आगे हम उसकी प्रक्रिया, एक प्रक्रिया के माध्यम से उसमें सूक्ष्मता लाते जा रहे हैं। और जितनी जितनी उस औषधि की सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है उतनी उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती जा रही है। ऐसे विद्या का ग्रहण हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि जब कक्षा में बैठे तब ग्रंथ का उद्घाटन हो गया, ग्रंथ को खोल लिया, और कक्षा समाप्त हुई तो ग्रंथ बंद कर दिया। बस कल को फिर 9 बजे ग्रंथ खोलेंगे और 10 बजे इसको बंद कर देंगे। तो ये तो हो जाती है औपचारिकता, है ना। ये दिखाना कि हम भी कक्षा में बैठते हैं जी प्रतिदिन और नियमित समय लगा रहे हैं हम। तो कुछ तो लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल निष्फल है ये क्रिया हमारी। कुछ तो लाभ मिलेगा तात्कालिक, एक मनोरंजन सा हो गया, एक स्वस्थ मनोरंजन हो गया।
लेकिन यदि इसी विषय पर स्वयं चिंतन करें पहले कि अच्छा आज कक्षा में क्या क्या विषय चले थे, तो एक एक विषय को लेकर के स्वयं चिंतन कर रहे हैं, उसके लिए और अधिक प्रमाण ढूंढें कि देखें और अधिक कैसे हम इसको समझ सकते हैं और अधिक गहराई में कैसे जा सकते हैं इस विषय की। तो स्वयं प्रयास किया अन्य कुछ वैदिक ग्रंथों के माध्यम से। अच्छा ये मंत्र है यजुर्वेद का, इसका भाष्य देखते हैं, स्वामी जी ने वहाँ यजुर्वेद में क्या भाष्य किया है, सायण ने क्या भाष्य किया, अन्य आचार्यों ने क्या भाष्य किया है, कुछ अन्य आर्य विद्वानों ने भी तो भाष्य किए हैं। अच्छा चलो उनके भाष्य देखते हैं क्या क्या करते हैं वो। अब ऐसे क्या है ना, एक ही मंत्र पर हमें अनेक प्रकार से चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, उसमें फिर अपनी भी बुद्धि विकसित होती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम फिर दूसरों से चर्चा करते हैं, जो हमारे सहाध्यायी हैं या और वेदज्ञ लोग हैं उनके साथ चर्चा किया करते हैं कि स्वामी जी ने ऐसा लिखा है, आचार्य सायण ने ऐसा लिखा है, अमुक विद्वान ने ऐसा लिखा है, अमुक विद्वान, मुझे ऐसा अच्छा लगता है और मैंने कई बार इसका प्रयोग करके देखा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी उपलब्धि हुई है। अब होता क्या है, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उस ज्ञान में तीक्ष्णता ला रहे हैं और जितना अधिक चिंतन मनन निधिध्यासन होगा उस विषय में उतनी अधिक तीक्ष्णता आती चली जाएगी, उसमें तेज आएगा, तेजस्विता आएगी। प्रतिदिन जो हम मंत्र का पाठ करते हैं उसके भी तो तृतीय चरण में यही कहा हुआ है ना, तेजस्वी नाव अधीतम अस्तु, नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु। हमारा जो अध्ययन किया हुआ है वो तेजपूर्ण होवे, तेजस्वी होवे, तीक्ष्ण होवे, सूक्ष्म होवे, अधिक शक्तिशाली होवे, वो ग्राह्य स्तर तक पहुंच जाए, वो निर्माण की प्रक्रिया के स्तर तक पहुंच जाए, ऐसा होना चाहिए। और ईश्वर की तो हर क्रिया ऐसी ही है, उसका तो प्रत्येक स्वरूप ऐसा ही है। तो वही कह रहे हैं कि आप तेजोसी, आप तेजस स्वरूप हैं, तो मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य धेहि धारण कराइए, माने मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि मैं भी तेजस्वी हो जाऊं, मेरी प्रत्येक क्रियाकलाप तेजस्वी हो जाए, तीक्ष्णता की जो पराकाष्ठा होती है वहां तक पहुंचे, सूक्ष्मता की जो एक अंतिम सीमा होती है वहां तक पहुंचे वो। वीर्यमसि, आप तो दिन रात पराक्रमी हैं, कोई क्षण ऐसा नहीं है जब आप पराक्रमी न रहते हो, सर्वत्र आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका पराक्रम दिखाई पड़ रहा है, एक एक कण इसका साक्षी है। तो वैसा ही पराक्रमी मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं कभी आलसी नहीं बनना चाहता, प्रमादी नहीं बनना चाहता। आलसी प्रमादियों को तो देखा है कि रोगी हो जाते हैं, वो तो अपना शरीर संचालन करने में भी जो है ना परवश हो जाते हैं, फिर कार्य और क्या करेंगे, दूसरों के लिए तो क्या सहयोग प्रदान करेंगे जो अपना ही शरीर संभालने में समर्थ नहीं है। वीर्य शब्द शरीरस्थ अंतिम धातु के लिए भी आता है जो सप्तम धातु है, क्योंकि उसी के कारण से शरीर में शक्ति का संचार होता है, शरीर को धारण करने का आधार वही होता है। मरणम बिंदु पाते न रक्षणम बिंदु धारणात्, है ना, उस शुक्र के प्रति, वीर्य के प्रति तत्वज्ञ लोगों ने कहा हुआ है कि एक एक बिंदु की सुरक्षा करनी है, उसी के आधार पर हमारे अंदर अन्य गुण विकसित हुआ करते हैं। निर्वीर्य व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। धातु क्षय जिन भी क्रियाकलापों से होता हो, ऐसा कोई क्रियाकलाप हम नहीं करेंगे। तो आप वीर्य स्वरूप हैं, है ना, परमेश्वर के प्रति भक्त अपनी भावना प्रस्तुत कर रहा है माने जगत के कण कण में उसके वीर्य को देख रहा है, उसके पराक्रम को देख रहा है, उसकी शक्तिमत्ता को देख रहा है, उसके क्रियाकलाप को देख रहा है। तो मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ, आप मेरे आदर्श हैं, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ।
हर क्षण सक्रिय रहूं। तो वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि, मेरे अंदर भी उसको धारण कराइए, मुझे भी अपने जैसा बना लीजिए। बलमसि बलम मयि देहि, आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। बल शक्ति के लिए आता है। जहाँ स्वयं का धारण होता है बल के द्वारा, वहीं दूसरों का संरक्षण भी होता है ना। ऐसी शक्ति, ऐसा गुण जो स्वयं को धारण करने में भी सहयोगी हो और दूसरों का संरक्षण करने में भी सहयोगी हो। बिना विद्या के बल होता है ना, तो वो दूसरों की हानि अधिक करता है। कुछ एक पहलवानों को देखा है या पहलवान जैसों को देखा है, शक्ति आ गई शरीर के अंदर, सहन नहीं हो रहा है, तो दूसरों को व्यर्थ में टक्कर मारते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। लोग उनसे डरते हैं, अरे पहलवान है तो पता नहीं क्या कर देगा। जबकि उसके प्रति तो एक संरक्षक का भाव हमारे अंदर आना चाहिए, शक्तिशाली के प्रति, जैसे परमेश्वर के प्रति है ना। सबको, सब कुछ को धारण कर रहे हैं। तो बलमसि बलमयि देहि, आप बल स्वरूप हैं, मेरे अंदर भी उस बल को धारण कराइए। मैं भी वैसा ही बलशाली बनना चाहता हूँ। कितनों को धारण किया हुआ, सदाधार पृथ्वी को भी, अंतरिक्ष को भी, द्युलोक को, सब कुछ को, सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। तो ऐसे ही मैं भी अनेकों का आधार बन सकूं, अनेकों को धारण करने का सामर्थ्य मेरे अंदर भी आवे। मैं स्वार्थी न बनूं, मेरे पास आपकी कृपा से जो भी सामर्थ्य है वो दूसरों के सहयोग में, दूसरों को धारण करने में, मेरा बल दूसरों का बल बन जाए, मेरी शक्ति दूसरों की शक्ति बन जाए। लोगों का मेरे प्रति ऐसा विश्वास होवे, ऐसी श्रद्धा मेरे प्रति होवे कि जो कुछ मेरे पास है लोग उसे अपना समझने लग जाएं, कि चलो, है ना, उनके सामर्थ्य से सुरक्षा हो जाएगी, उनके सामीप्य से सुरक्षा हो जाएगी, इस कष्ट का जो निवारण है वो उनके पास है। मैं एक धनी हूँ तो धन बल है मेरे पास, धन बल है तो वो दूसरों के संरक्षण में काम आए, शरीर बल है वो दूसरों के संरक्षण में काम आए, विद्या बल है दूसरों के संरक्षण में काम आए। जिस भी प्रकार का बल ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है वो दूसरों के संरक्षण में काम आए, दूसरों को परेशान करने में नहीं। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं इस समय यहाँ पर, और परमेश्वर कौन है? जो सर्व पिता है, परम पिता है, वो परमेश्वर है। ओजोस्योजोमयि देहि, आप ओजस स्वरूप हैं। आयुर्वेद में शुक्र या वीर्य के बाद में एक ओज भी धातु माना हुआ है, और जिसको स्वर्णाभ, सोने की आभा वाला, सोने जैसी चमक वाला स्वीकार किया हुआ है। कुछ लोग उसको हृदयस्थ मानते हैं कि हृदय में रहता है, दूसरे लोग यावत शरीर व्यापी, संपूर्ण शरीर में रहता है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर ओज, ओज जो शब्द है वह उपज आर्जवे धातु से बना हुआ है। आर्जव होता है ऋजुता, सरलता। हमारे शक्ति, हमारे बल, हमारी योग्यता की वह स्थिति कि कोई भी क्रियाकलाप हमारे लिए ऋजु हो जाए, सरल हो जाए, अनायास होने लगे, इतनी परिपक्वता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो ओजोस्योजोमयि देहि, वह जो ईश्वर है
उसकी सारी की सारी क्रियाएं कैसी हैं? ये क्रीड़ावत। हमें तो कोई काम करने के लिए कहता है, देखा है अनेक परिवारों में, ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा हो, है ना। किसी ने कोई काम करने के लिए कह दिया तो ये नहीं कि उत्साहपूर्वक क्रीड़ावत भाग करके कर दें। अच्छा, जितना समय मना करने में लगता है उतने समय में तो वो काम हो जाता है। और किसी ने कहा है, किसी बड़े ने कहा होगा, दो दृष्टियां हो सकती हैं। एक तो हमें सिखाने की दृष्टि से कहा है कि चलो इसको भी ये कार्य आ जाए, मैं एक पुत्र या पुत्री या अन्य किसी भूमिका में हो सकता हूँ वहाँ पर। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो असहाय हो, उस दशा में भी मुझसे कोई कार्य कराया जा सकता है। तो जिस भी दृष्टि से है, मैं तो उसको अपना सौभाग्य समझूं कि कुछ करने के लिए मुझे मिला, कुछ सीखने के लिए मुझे मिला, दूसरे की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, दूसरे की आज्ञा पालन करने का अवसर मुझे मिला। तो उसको क्रीड़ावत समझ करके, है ना, खेल खेल में कर डालूं उसको। ओजोस्योजो मयि धेहि, है ना, आप ओजस स्वरूप हैं, मुझ में भी ओज को धारण कराइए। मन्युरसी मन्युम मयि धेहि। मन ज्ञानी धातु से मन्यु बना हुआ है। अब यहाँ मन्यु और क्रोध दो शब्दों का प्रयोग होता है व्यवहार में। क्रोध अविवेक पूर्वक होता है, इसलिए प्रायः उसमें दूसरे की हानि, अपनी भी हानि होती है, दूसरे की भी हानि होती है क्रोध के अंदर। क्योंकि जब क्रोध होता है तो विवेक खो देता है व्यक्ति, और जब विवेक खो देता है, अविवेक पूर्वक जो कुछ भी करेगा वो हानिप्रद ही होगा, लाभप्रद नहीं होगा। मन्यु ज्ञानपूर्वक होता है। जैसे माता पिता हैं, आचार्य हैं, अपनी संतानों के प्रति मन्यु का प्रकट किया करते हैं, ज्ञानपूर्वक है वहाँ पर, वो सुधार के लिए कर रहे हैं। वो शरीर की आकृति को वैसा बनाएंगे तो जैसे कि इनको क्रोध आ रहा हो, है ना, बड़े क्रोध में है, लेकिन वो खाली अभिनय है, शरीर की आकृति वैसी बनी हुई है, अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, अविवेक नहीं है, विवेक पूर्वक उस क्रिया को किया जा रहा है कि मेरा भी सुधार हो और सामने वाले का भी सुधार हो। तो जो विवेक पूर्वक इस प्रकार की डांटना आदि है ना, इसी को कहा ना भाष्यकार ने, सामृतई पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितई लालनाशयिनो दोषाः ताड़नाशयिनो गुणा। गुरु लोग, हमारे से जो ज्येष्ठ लोग हैं, जब वो हमारी ताड़ना करते हैं, चाहे वो आचार्य गुरु के रूप में है, चाहे माता पिता आदि के रूप में, या और कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं परिवार के या समाज के, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ चाचा, जो भी है, तो हमारी जो प्रताड़ना वो करते हैं, उनकी प्रताड़ना में भी अमृत छिपा हुआ है। सामृत ही पाणिभिर्घ्नन्ति, है ना, अमृत युक्त हाथों से ताड़ना करते हैं। क्योंकि यदि वो लालन करेंगे, कब? जब हम कोई अनुचित कर्म कर रहे हैं और उसको छिपा लेंगे वो अपने लालन के कारण से, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें वो विषपान करा रहे हैं। और उस समय यदि ताड़ना कर दी जाए, जब हम कोई अनुचित कर्म करने जा रहे हैं और उस समय उनकी ताड़ना हमें मिल जाए, तो ऐसा समझें कि हमें अमृतपान कराया जा रहा है ना। तो गुरुओं के प्रति तो ये होता है मन्यु, और ईश्वर का तो मन्यु है ना। हमें मृत्यु दंड भी दिया जाता है ईश्वर की ओर से, वो भी उसके मन्यु के अंतर्गत है, क्योंकि मृत्यु दंड भी वो हमारे सुधार के लिए ही है, हमें संवारने के लिए है। सहोसी सहो मयि धेहि, है ना, सहनशील, कोई कुछ भी कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है, हम अपने विवेक पूर्वक चलेंगे, ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि में न गिरें। बाकी चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तितिक्षा
शब्द का प्रयोग भी अध्यात्म जगत में किया जाता है, तपः शब्द का प्रयोग भी अध्यात्म जगत में किया जाता है। हाँ, और यहाँ सह है, सहनशील होना, किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित न होना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तटस्थ बने रहना, अडिग बने रहना, धृतिपूर्ण बने रहना, धैर्य पूर्वक चलते रहना अपने मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर। इसी शब्द को लेकर के उत्साह शब्द का प्रयोग होता है। तो जो जितना अधिक सहनशील होगा वो उतना अधिक उत्साही भी होगा। आगे से आगे जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ता रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठा रहेगा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। उत्साहहीनता, अरे मेरे ऊपर तो ये टोंटबाजी कर दी, मेरे ऊपर तो ये टिप्पणी कर दी, मुझे तो लोग ऐसा भी नहीं समझते, मुझे तो लोग वैसा भी नहीं समझते। जीवन भर दूसरों में ही दोषारोपण करते करते, है ना, उसका जीवन ऐसे ही कट जाता है। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कोई हमारे ऊपर क्या कोई टिप्पणी कर रहा है। यदि दोष हैं तो उसके परिमार्जन के लिए प्रयास करें, गुण हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करें उसको। तो ईश्वर के इस गुण को भी हम अपने अंदर धारण करें, है ना। सहोसी सहोमयी धेहि, आप सहस्वरूप हैं, हमारे अंदर भी उस सामर्थ्य को, उस सहनशीलता को धारण कराइए। तो इस तरह से यहाँ पर ये इस यजुर्वेद के मंत्र के आधार पर चिंतन किया गया। यजुर्वेद के इस मंत्र के माध्यम से चिंतन किया गया। आगे भी दूसरे मंत्र के आधार पर चिंतन करेंगे। अभी समय हो गया है तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।